अक्कू भाई, एक बात पूछना चाहता था, पूछूं क्या? अगर मना कर दूंगा तो नहीं पूछोगे क्या? ठीक है, आप मना नहीं करें इसलिए पूछ लेता हूँ। और क्यों कहते हैं? सच बताइए, सुकून की तलाश में या घर से भाग रहे थे? ये सवाल जवाब जानने के लिए पूछ रहे हो या कुछ और पूछने की भूमिका बांधते हैं? अक्कू भाई, यहाँ क्यों नहीं आ जाते? फिर से लीला नर्सिंग होम शुरू कर देते हैं। जिस चीज का मोह त्याग चुका हूँ एक बार, उसी से फिर बांधना चाहते हो मुझे? अरे तो लीला हॉस्पिटल है, यहाँ शुरू हो जाते हैं। उंगली पकड़ के तैरना सीखता है कोई? उसके लिए तो पानी में ही उतरना पड़ता है ना। क्या उदाहरण दे रहे हैं? इस उदाहरण से मेरी बात का कोई ताल्लुक नहीं है। देख, सामने एक नदी है और अगर मैं रजत को कहूँ कि बेटा पानी बहुत गहरा है, तो शायद मेरी बात सुनकर वो रुक जाएगा, लेकिन बाद में हमेशा यही सोचता रहेगा कि अरे नानू ने खामखा मुझे रोक दिया, मैं तो तैर लेता, बिल्कुल पार कर जाता। दूसरा तरीका ये है कि मैं उसे पानी में जाने दूं, उस पे नजर रखूं और उसे डूबने से बचा दूं। दोनों स्थिति में वो बच तो जाएगा, लेकिन अगर वो गहरेपन को खुद महसूस करने के बाद वो बच पाएगा, तो वो सीख उतनी ही ज्यादा गहरी होगी ना। इसलिए मैं उसे बाहर से तैरता हुआ देखना चाहता हूँ, उसे डूबने नहीं दूंगा, कभी नहीं। बात तो सही है, लेकिन उसके साथ कोई तैरने वाला भी तो चाहिए। अरे रोशनी है ना उसके साथ। अब रोशनी की वजह से ही तो लीला हॉस्पिटल को लेके निश्चिंत हूं मैं हमेशा चाहता हूं बद्री कि हमारा हॉस्पिटल अपने आदर्शों के लिए जाना जाए, ना कि सिर्फ बड़े और अनेक सुविधाओं वाले हॉस्पिटल के तौर पे। अब जब रोशनी वहां है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो उन आदर्शों को जिंदा रखेगी। तो मतलब ये हुआ कि जो करें बच्चे करें, आप कुछ नहीं करेंगे? करूंगा ना, सुकून से बच्चों को उनकी जिंदगी के साथ लड़ता हुआ देखूंगा, उन्हें हौसला दूंगा, उन्हें हिम्मत दूंगा, लेकिन लड़ना तो उन्हीं को पड़ेगा ना। तो सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि रिटायर हो गए, टांग पे टांग रख के बैठना चाहते हैं? अरे 60 साल की उम्र में तो सरकार भी रिटायर कर देती है ना। अरे आपकी तो उम्र हो गई, सटिया भी गए। वसुंधरा बिटिया तो ज्वाइन कर सकती है ना लीला हॉस्पिटल, कह दीजिए आप उससे। देखता हूँ वसुंधरा से बात करके। क्या बात करनी है पापा? 100 साल की उम्र है, बद्री कह रहा था कि तुम्हें लीला हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा है कि दूसरों के हॉस्पिटल में काम करने से अपने खुद के हॉस्पिटल में काम करे, अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर। वो तो बात की बात है पापा, फिलहाल तो हमें रजत और मोना के रिश्तों को लेकर इतनी चिंता हो रही है। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग। अरे लेकिन रजत तो आ गया है ना घर पे। उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाती ना पापा। तलवार भाई साहब की बातों से ऐसे लगता है कि वो तो उन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। तो ये तो खुशी की बात है ना। पापा वो शादीशुदा है, अपने पति से अलग रहती है, डिवोर्स नहीं हुआ है, सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है। कहाँ से ये लड़की रजत के लायक है पापा? लेकिन जिंदगी तो रजत को गुजारनी है ना। हाँ, लेकिन वो बहू बनकर इसी घर में आएगी ना। देखो बेटा, आजकल के बच्चों की सोच अलग। अच्छा एक बात बताओ, हमारे समय से तुम्हारे समय तक मेडिसिन की दुनिया बदली कि नहीं? और उसे हमने एक्सेप्ट भी तो किया ना। इसका फायदा किसे हुआ? हम ही को हुआ ना। तो नए जनरेशन की सोच में अगर बदलाव आया है तो उसे भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। We'll become better human beings and perhaps a better family. अक्कू भाई ठीक ही कह रहे हैं। आप लोगों का जो जी में आए कीजिए, लेकिन अगर वो लड़की इस घर में आई तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। रजत को बहकाने में उसी का हाथ था। हमने अपने बेटे को तो माफ कर दिया, लेकिन हम उसे नहीं माफ करेंगे। गुड मॉर्निंग। चलो, किसी की मॉर्निंग तो अच्छी है। तो कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन अपने घर पे? वेरी नाइस। अब अपना घर तो अपना ही होता है। बट आई मिस्ड यू।
रियली देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। अरे चेहरा क्यों देख रहे हो सनम, दिल में उतर के देखो। तुमने मुझे मिस किया? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रोमांस के अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। तुम्हें शायद चिंता बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे है लीला हॉस्पिटल की। दिन पर दिन कर्ज में डूबते जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तुम कह रही हो? मजबूर होके कह रही हूँ रजत। सिर्फ भावनाओं में बहने से या गुस्सा करने से बिजनेस नहीं चलते। घर वालों पे गुस्सा आया तो अंसल से डील कर ली, घर वालों का गुस्सा ठंडा हो गया तो अंसल से डील कैंसिल कर दी। इस सब में लीला हॉस्पिटल कहाँ है रजत? उसे कैसे भूल सकते हो तुम? वो लीला हॉस्पिटल जो तुम्हारा सपना हुआ करता था, तुम्हारी जिद, तुम्हारी पहचान हुआ करता था। अचानक आज लीला नर्सिंग होम इतना बड़ा हो गया कि तुमने लीला हॉस्पिटल का फ्यूचर दांव पे लगा दिया। इस हॉस्पिटल की सीओओ होने के नाते मैं इस हॉस्पिटल के सीईओ से ये जानना चाहती हूँ कि वेयर आर द फंड्स? आंसर और नो आंसर, आई डोंट केयर। इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए फंड्स चाहिए। एंड ऑफ द डे क्रेडिटर से मीटिंग मुझे करनी पड़ती है। कितने एक्सक्यूजेस दूं मैं, और कितनी बार? यू नो कितना एम्बैरेसिंग होता है मेरे लिए। आई नो मोना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। सिर्फ कोशिश से काम नहीं चलेगा रजत, वी नीड रिजल्ट्स। सिर्फ प्रॉफिट के भरोसे काम नहीं चलने वाला। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल भी 10% प्रॉफिट मार्जिन पे काम करता है। उस हिसाब से हमें 5 साल लग जाएंगे सिर्फ लॉसेस कवर अप करने के लिए। वी नीड अ क्विकर सोल्यूशन, वी नीड अ पार्टनर ऑन बोर्ड, और ये बात हमें बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करनी होगी। ठीक है, हम बोर्ड मीटिंग में बात करते हैं। अब खुश? और मोना, रही बात मेरे फोकस की, तो मेरा फोकस आज भी लीला हॉस्पिटल है। इनफैक्ट अब मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मोना। और रही बात वो अंसल जैसे इन्वेस्टर्स की, वैसे इन्वेस्टर्स तो मैं 10 खड़े कर सकता हूँ मोना, तुम देख लेना। और मोना, अब हम अकेले नहीं हैं, रोशनी हमारे साथ है। एंड लीला हॉस्पिटल का फ्यूचर ब्राइट है। तो चेयर अप, लंबा सांस लीजिए। खड़े जाइए। डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव है तुम्हारी। प्लेटलेट्स की जो रेंज है वो नॉर्मल है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो और कंप्लीट बेड रेस्ट। घबराने की कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ठीक है? और कुछ दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ, वो समय पर ले लें। थैंक यू सर। तुम कब आई रोशनी? बस अभी अभी। पर आपने ओपीडी कब से शुरू कर दी? आज से एवरी डे 2 आवर्स। ओह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं आपको ये बताने आई थी कि तुम्हारा लाइसेंस एग्जाम क्लियर हो गया। आपके भाई साहब आपसे ज्यादा एक्साइटेड है, सुबह से 2 बार बता चुके हैं मुझे। हाँ, भाई बहुत खुश है। यस। सो डॉक्टर रोशनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार हैं? हाँ, यस ऑफ कोर्स। वेरी गुड। सो डॉक्टर रोशनी, लाइसेंस मिलने के बाद तुम्हारा पहला सर्जिकल केस तुम्हें असाइन करना चाहता हूँ। Is a case. ये केस चैलेंजिंग भी है और क्रिटिकल भी। पैनक्रियाटिक कैंसर। यस। बट आप जानते हैं राइट कि 30% रिस्क है पेशेंट की लाइफ का। इट्स अ डिफिकल्ट केस। आई नो दैट, इसलिए तो ये केस तुम्हें सौंप रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सीहोर में 70% रिस्क वाले इंटेस्टाइनल परफोरेशन के पेशेंट की सर्जरी तो मैंने परफॉर्म की थी। वो बात अलग थी डॉक्टर समीर, वहाँ कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं ऑपरेट नहीं करती तो वो लड़का मर जाता। आई एग्री, बट यहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं है डॉक्टर रोशनी। डॉक्टर सिद्दीकी लंदन गए हुए हैं, सो ही इज अनअप्रोचेबल। और जहाँ तक तुम्हारे पापा का सवाल है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिजी हैं, उन्हें हम बुला नहीं सकते। और तीसरा कोई मेरे दिमाग में नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। बट डॉक्टर रोशनी, देयर इज नो बट, देयर इज नो इफ हियर, क्योंकि यहाँ पर 4 चीजें स्टेक पर है। पहली, इस पेशेंट की जिंदगी। दूसरी, तुम्हारी स्किल एज ए सर्जन। तीसरी, लीला हॉस्पिटल की रेपुटेशन। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा तुम पर भरोसा।